नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुशासन दिवस पर कल होंगे विभिन्न कार्यक्रम, स्वच्छता सप्ताह की भी होगी शुरुआत। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश भर में हुए जागरूकता आयोजन। क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों पर, राज्यपाल ने ईसा मसीह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। और प्रदेश में कई स्थानों पर छाया रहा घना कोहरा, अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में श्रमिकों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इस दौरान हुकुमचंद कारखाने के लगभग 5000 श्रमिकों को करीब 30 सालों से भी अधिक समय से बकाया 224 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। वहीं इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन होंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जिला मुख्यालय, नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही कल से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक श्रमदान किया जाएगा। श्री वाजपेयी के व्यक्तित्व पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और संगोष्ठियां भी होंगी। इस दौरान जिला मुख्यालयों पर लंबित जन अभियोग परिवादों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी सुशासन दिवस महोत्सव मनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनका स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने उनके सुशासन को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जनहित से जुड़ी सोच की परंपराएं स्थापित की। वे राजनीति में शुचिता के साथ सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई आयोजन हुए। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बाड़मेर के सूचना केंद्र में उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। कोटा में नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भरतपुर और सवाई माधोपुर में विचार गोष्ठी हुई। इसमें उपभोक्ता संरक्षण और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में रसद विभाग की ओर से ई-कॉमर्स को लेकर संगोष्ठी रखी गई। डूंगरपुर जिले में रसद विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला परिषद सभागार में आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर रहे। वहीं उपभोक्ता मामले के विशेषज्ञ मोहन कुमार ने संगोष्ठी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी के साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संगोष्ठी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए बताया कि ई-कॉमर्स परिवेश में नकली ब्रांडों के जोखिम विशेष रूप से बढ़े हैं। ऐसे में उन्होंने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग और व्यापारियों को डिजिटल व्यापार करने में सजगता और सावधानी बरतने की अपील की। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2052 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। साथ ही शहरों में भी 103 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। यात्रा के तहत नागरिकों को केंद्र सरकार की 25 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ इनके लिए पंजीकरण भी किया जा रहा है। अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज नगर निगम कार्यालय में शिविर लगाया गया। इस अवसर पर संकल्प यात्रा कैलेंडर का भी विमोचन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रदेश में फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि ऐसे गिरोहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की अगुवाई में ये मॉनिटरिंग की जा रही है।
डीजी पुलिस ने फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के बारे में मिली शिकायतों पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राधा स्वामी व्यास सत्संग केंद्र पहुंचे। बीलवा स्थित इस केंद्र पर उन्होंने सत्संग में हिस्सा लिया और डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से भेंट कर आध्यात्म और समाज में फैली कुरीतियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है मौसम का हाल, क्रिसमस और कुछ अन्य खबरें, लेकिन पहले ये संदेश। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर श्री मिश्र ने ईसा मसीह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। वहीं प्रदेश भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। गिरजाघरों में रोशनी की गई है और क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रभु यीशु की जन्म गाथा की झांकियां भी सजाई गई हैं। आज रात से मिडनाइट मास और विशेष प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन होगा। क्रिसमस के साथ ही सर्दी की छुट्टियां शुरू होने के कारण कई स्थानों पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की खासी भीड़ देखी जा रही है। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शीतकालीन अवकाश के साथ ही सैलानियों का आना भी शुरू हो गया है। शिक्षण संस्थाओं में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अवकाश शुरू होने के साथ ही अजमेर में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। तीर्थराज पुष्कर के दर्शन एवं ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से अजमेर में पर्यटन की रौनक नजर आने लगी है। इसके चलते दोनों स्थानों पर होटलों की बुकिंग भी फुल हो गई है। बाजारों में खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे पर रौनक है। अनेक राज्यों के नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी नया साल बनाने के लिए अजमेर में पुष्कर आएंगे। इसके लिए भी अभी से होटलों में रिसोर्ट की बुकिंग शुरू हो गई है। इधर कल क्रिसमस होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक आज रविवार को गिरजाघरों में पहुंचे। उन्होंने वहां सजावट देखी। मसीह समाज में क्रिसमस को लेकर उत्साह का माहौल है। उन्होंने अपने घरों पर आकर्षक रोशनी की है। घरों में केक के साथ ही विशेष व्यंजन बनाए गए हैं। गिरजाघरों में आज रात 12 बजे मिडनाइट सर्विस होगी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। भरतपुर में आज से महाराजा सूरजमल स्मृति दिवस समारोह की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय ये समारोह पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ की ओर से यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत हुई। वहीं राजकीय संग्रहालय में इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इसके साथ ही महारानी श्री जया कॉलेज ग्राउंड पर सैंड आर्ट प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। समारोह के तहत कल महाराजा सूरजमल स्मृति शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज सर्दी का असर है। वहीं श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक और हनुमानगढ़ सहित कई जगहों पर सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद से ठंडी हवाओं का दौर जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सीकर के फतेहपुर में 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। अलवर में 5.9, पिलानी में 6.5, सिरोही में 7.1, चूरू में 7.3, सीकर में 7.5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, श्रीगंगानगर और करौली सहित कुछ अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। चूरू में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया।
सुबह कोहरे की दृश्यता 50 मीटर से कम होने के कारण वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। ठंड में बढ़ोतरी हुई, लोग अपने अपने घरों में दूब के रहने को मजबूर हो गए। यात्रा करने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोहरे व ठंड के चलते सुबह निकलने वाली बसें कुछ देरी से निकली। बसों में यात्रियों की संख्या काफी कम देखी गई। यात्रियों के अभाव में बस स्टैंड सुनसान देखा गया। लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पा रहे थे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। कोहरे के कारण सुबह कई क्षेत्रों में दृश्यता काफी कम रही और दौसा, भरतपुर, धौलपुर और श्रीगंगानगर में सड़क हादसों के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान कई इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को प्रदेश में एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनकी रचनावली का विमोचन करेंगे। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाई प्रकाशन विभाग निदेशालय ने प्रकाशित किया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म्स का उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए किया जा सकता है। आईटी रिटर्न भरने के लिए हर साल मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है। इस वर्ष ये अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरे जा सकें। फॉर्म 1 और फॉर्म 4 ऐसे लोगों और इकाइयों के लिए होते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 50 लाख रुपए हो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन दिवस पर कल विभिन्न कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता सप्ताह की भी शुरुआत होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज प्रदेश भर में जागरूकता आयोजन हुए। क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल ने ईसा मसीह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।